लाइफ में ना हाइपर पॉजिटिव भी ख़राब होता है और हाइपर नेगेटिव भी ख़राब होता है। हाइपर पॉजिटिव मतलब आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। और हाइपर नेगेटिव स्टेट में क्या होता है कि इंसान मान के चलता है हम बहुत लाचार हैं, असहाय हैं, मेरा जीवन बेकार है, हम ही बोझ हैं, धरती पे मेरे आने का कोई पर्पस ही नहीं है। पूर्ण रूप से हम अपने लाइफ के बारे में निगेटिव सोच रख के चलते हैं, मतलब हाइपर नेगेटिव स्टेज में चले जाते हैं। नॉन क्रिएटिव, नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन ग्रोइंग जीवन जो है हम जीते रहते हैं, अपने लाइफ को डिस्ट्रक्टिव दिशा में लेके चलते हैं। बहुत अगर आप देखो तेज़ लाइट आ रही है तब भी आपकी आंखें चौधी आ जाती है, बहुत कम लाइट में भी आप नहीं पढ़ पाते हो। बहुत तेज़ आवाज़ भी नहीं सुन पाता आदमी, बहुत धीमी आवाज़ भी देखो नहीं सुन पाता है। बहुत पहले भी मर जाना, अर्ली डाई भी ख़राब है, और बहुत ज़्यादा दिन तक ओवर एज जीना भी ख़राब है। देखो ये जो बातें होती हैं ना, ये क्या बताती है कि लाइफ में ना एक बैलेंसिंग पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। कहावत आपने सुना है ना, बीना के तार को इतना भी टाइट मत करो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत करो कि वो बजे ही ना। एक बैलेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके हमारे जीवन के साथ भी यही लॉ हर समय काम करता है। और बैलेंसिंग पॉइंट तब आता है जब इंसान का मन शांत होने लगता है, इंसान अपने मन को ऊपर वाला से जोड़ना शुरू करता है। होता क्या है ना कि हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, हमें दो तरह के एटमॉस्फेयर मिलते हैं। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ हम बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने लगते हैं, हाइपर अपने आप को हम समाज के सामने प्रस्तुत करना शुरू करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोगों की बातें सुनते हो ना, क्या होता है कि वो बातें आपके दिमाग में घर करने लगती हैं। और हर तरह का आदमी होता है ना, हर तरह की भिन्न भिन्न बातें करता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, लोग नकारात्मक बातें, बेकार की बातें, फिजूल की बातें ही ज़्यादा करते हैं। तो आपके दिमाग के अंदर 90 to 95% ये बातें जमा होने लगती हैं। दूसरा स्टेज आता है जब एकदम आप मिलना जुलना बंद कर देते हो, अनसोशल हो जाते हो, अव्यवहारिक हो जाते हैं। उस केस में भी ये जो स्थिति होती है बहुत ही दुखदाई होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीवन में जो बढ़ने के लिए चाहिए वो चीज़ें क्या है। बहुत बार इंसान जो होता है ना, अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल के स्थिर कर लेता है। वो किसी से मिलना जुलना भी नहीं चाहता है। हाँ, बस वो सोचता है कि जो हम सोच रहे हैं उतना ही भर जीवन है, मतलब हम जो सोचे वही सही है, और जीवन में वही सब लोग कर रहे हैं, मतलब वही पाथ जो है लाइफ का सही पाथ है। वो भी बहुत ही नुकसानदेह होता है। क्यों? क्योंकि उसको वास्तविक जीवन का जो होता है अनुभव भी नहीं हो पाता, उसको समझ ही नहीं आता है कि लाइफ किधर की जा रहा है। लोग जिस समाज में रह रहे हैं वो प्रगतिशील समाज क्या है, मतलब आपको अपने आप को रखना इसी समाज में है, लेकिन प्रगति के पथ पे भी चलना है। मतलब एक हद तक लोगों से भी मिलना है, एक हद तक डिस्टेंस और स्पेस भी रखना है। मिलना इसलिए है ताकि आपको ये पता चल सके कि जिन लोगों पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वो मुझे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग होता है क्या ना, बहुत आप अच्छे नेचर के हो, मिलते हो, जुलते हो, सब कुछ करते हो, तो आपको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और जब एकदम ही मिलना बंद कर दोगे, उस केस में भी आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला जो आदमी है वो क्या मानसिकता लेके जी रहा है। अभी तक हो क्या रहा था कि बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए लाइफ में हर जगह एक बैलेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता में भी देखो होता क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आप हर जगह बस एक असहाय, अपने आप को लाचार टाइप, सहनशील टाइप प्रकट करते हो, तो होता क्या है कि आप दब्बूपन के शिकार होते जाते हो। आप दबते जाते हो, और सामने वाले बाकी सारे लोगों का मन बढ़ता जाता है। वो सब लोग आपके ऊपर हमेशा चढ़ के रहेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को टिकट फॉर गारंटेड ले लिए हैं कि आपके साथ कुछ भी व्यवहार किया जाए, इल ट्रीटमेंट किया जाए, आप तो मुंह खोलने वाले हो ही नहीं, क्योंकि आपने बड़ा सा टैग लगा दिया है, ठप्पा लगा दिया है कि हम भाई बहुत ही सहनशील हैं। अब देखो, और दूसरी तरफ होता क्या है, अगर कोई इंसान रिश्ते में बहुत ज़्यादा अकड़ रखता है, ठीक है, तो उससे भी लोग दूरी कर लेते हैं कि भाई ये अक्रूमल है, ईगो नहीं सुपर ईगो में जीता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, नुकसानदेह होती है। इसलिए लाइफ में ना हमेशा एक बैलेंस पॉइंट पे अपने आप को रखा करो। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड भी मत रहा करो, और बहुत जगह हाइपर मोटिवेटेड स्टेट भी मत जाया करो। मतलब दिन भर सिर्फ और सिर्फ हम अच्छी बातें ही सुन रहे हैं, मतलब हम सारा दिन बस पॉजिटिव बातों में ही लगे हुए हैं। पॉजिटिव बातों में लगे रहना अच्छी बात है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए कि अब मुझे सुनने के बाद उस पॉजिटिव चीज़ के ऊपर काम भी करना है। मतलब उस चीज़ों को अपने लाइफ का पार्ट बनाना है। हमें व्यवहारिक आदमी बन के अपने जीवन को सही दिशा में लेके चलना है। अब देखो, जब लाइफ का ना आपके पास बैलेंसिंग पॉइंट आ जाएगा, बैलेंस थॉट हो जाएगा, आपके जीवन के सारे दुख दर्द अपने आप साइड होने लगेंगे। आपका लाइफ मीनिंगफुल बनता जाएगा, लाइफ हैप्पी होता जाएगा, और आपका मन भी शांत होता जाएगा, क्योंकि मन ऊपर वाला से